कौन सी शादी? सबा को तो मैंने शादी की रात ही तलाक दे दी। उसे तो भागे हुए भी जमाना हो गया। तुम इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकते हो? तुम बेशक मुझसे खफा रहो, लेकिन प्लीज डोंट लिव दिस मिजरेबल लाइफ। डोंट कॉल इट मिजरेबल मिस्टर शाह। और ये मेरे हस्बैंड का लाइफ स्टाइल है। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। नूर ने खुद को सुहेल से बचाने के लिए अपनी सगी बहन को उसके जंगल में फंसा दिया और उसकी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी। अभी तुम यही कहोगे कि वो शरीफ औरत है? यार अली प्लीज कुछ दिनों की मोहलत और दे दो मुझे, मैं जल्दी कुछ अरेंज कर लूंगा। क्या कर लोगे यार तुम? एक हफ्ते से ज्यादा रह लिया तुमने यहाँ पे, कुछ किया नहीं ना? अली प्लीज। देखो मुबीन, तुम्हारे और मेरे बीच में बहुत अच्छा रिश्ता है, सो प्लीज डोंट स्पॉइल इट। छोड़ो मुबीन, हम कुछ कर लेंगे। देखो यार, मैं मजबूर, एक दो दिन के लिए मैं किसी अपने दोस्त के पास रह लेता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं टाइम नहीं दे सकता यार। अगर तुम अकेले होते तो वो बात अलग थी, लेकिन प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। अपना बंदोबस्त इन्हीं 2 दिनों में कहीं और कर दो। सॉरी। हाँ, मैंने कल ही ईमेल किया उन लोगों को। आप देखो क्या रिस्पांस आता है, मैं क्या कह सकता हूँ। चलो ठीक है, फिर बात करते हैं। ओके। तुम यहाँ क्या कर रहे हो इस वक्त? ये सवाल तो मुझे आपसे करना चाहिए। साफ साफ बोलो, क्या कहना चाहते हो? साफ 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 ये कि आज से आपका ये घर मेरा और इस घर से जुड़ी हर चीज भी मेरी। ये मत भूलो कि तुम अभी इस घर के सिर्फ 50% के मालिक हो। हाँ, सही कहा आपने, लेकिन आप ये भूल रहे हैं कि मैं इमाद हूं, वो इमाद जिसने आपकी बेटी आपको वापस ला के देनी है। उसकी कोई कीमत तो चुकानी पड़ेगी, सो प्लीज। ये सब क्या हो रहा है? क्यों हो रहा है? हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा कोमल? मैं जॉबलेस हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रही है, घर भी नहीं है। अगर घर मिल भी गया तो रेंट कैसे देंगे उसका? माँ सबा जेल में पता नहीं किस हाल में होगी। और ठीक है, तुम खुद को संभालो, परेशान मत हो। कैसे सब कुछ ठीक होगा, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। मुबीन कहाँ जा रहे हो? मुबीन, वानियत, तुम यहाँ आराम से बैठी हो, मुस्कुरा रही हो, रो रहा है, तुम्हें इसकी कोई फिक्र है या नहीं? रो रो के बिलक बिलक के परेशान हो गए, उठाओ उसे। अब मेरा सारा गुस्सा इसी पे निकलेगा। क्यों इस पे निकलेगा? इस पे निकलेगा क्योंकि ना तो मैं इसकी आई हूँ, ना ही मुलाजमा हूँ। आप सबके सामने मुझे जलील करते रहते। वानिया, इन सारी बातों में इस बेचारे का क्या कसूर है? इसको क्यों सफर करवा रही हो? करूंगी, क्योंकि जो लोग मेरा बुरा हाल करते हैं ना, मैं उन लोगों की नींदें हराम कर दूंगी। वानिया, क्या हुआ, आपको बुरा लग रहा है? क्यों बुरा लग रहा है आपको ये सब? आपका बेटा है ना, और आपकी अम्मी का पोता है, और आपकी बहन का भतीजा है, तो उनसे कहिए ना इसको पाले। मैं ही नजर आती हूँ ना पागल बेवकूफ। कहाँ चले गए हो मुबीन? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, लेकिन मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? कितनी परेशान हो रही हूँ।
पागल हो गए हो तुम? मैं कितना परेशान हो गई थी। तुम कहाँ चले गए थे मूवी? और तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुमसे कहा है ना कि जो भी प्रॉब्लम होगी हम दोनों मिलकर फेस करेंगे। कैसे करेंगे बताओ, कैसे फेस करेंगे सब कुछ? मैं जॉब करूंगी तुम्हारे साथ। क्या जॉब करोगी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? मीन इसमें दिमाग खराब होने की कौन सी बात है? मैं डैड का भी तो बिजनेस संभालती थी। वो बिजनेस था, तुम्हारे डैड का बिजनेस था। मुझे ये कभी गवारा नहीं होगा कि तुम मेरी मौजूदगी में तुम मुलाजमत करो किसी की। वही मिडिल क्लास सोच तुम्हारी। प्लीज कोमल मुझे फोर्स मत करो। मेरे लिए ये सबसे बड़ी लानत की बात होगी कि तुम मेरी मौजूदगी में कहीं जॉब करो। क्या हुआ भाई, आप सोए नहीं अभी तक? कहाँ से सो जाऊं यार, ये सोएगा तो मैं सोऊंगा ना। वानिया कहाँ गई? अब क्या हुआ, उससे फिर नाराज हो गई है? वानिया से शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मेरी जिंदगी खराब करके रख दी है इसने। अब क्या कर दिया उसने? या तुम्हें नहीं पता वो कब क्या करती है, किसी को कुछ पता नहीं चलता। जिसको अपनी फैमिली की परवाह नहीं है वो इस बच्चे की परवाह कहां से करेगी? तुम्हें पता है उसने अपने बच्चे को संभालने से इनकार कर दिया है? लाए गुड्डू, मुझे दे। इसको मैं और अम्मी संभालेंगे, आप जाओ जाके आराम करो। जाओ ले जाओ। ओ मेरा बेबी बेबी बेबी। तुमने बुलाया? हाँ। सॉरी। यू शुड बी। ऑफिस में मुझे तुम सुनने की आदत नहीं, सो यू शुड बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। ओके। आपने बुलाया मुझे? हाँ, मैं कंपनी के अकाउंट्स देख रहा था एंड आई मस्ट से काफी फजूल खर्च रहे हैं आप। पर मजे की बात यह है कि सारा खर्चा ऑफिस के अकाउंट से हुआ। अमेजिंग। आप शायद भूल रहे हैं कि ये मेरा बिजनेस था। नाउ आई एम द CEO ऑफ दिस कंपनी एंड एवरीथिंग इज अंडर माय कंट्रोल। ओके। जस्ट ओके। यू शुड बी सॉरी। सर, मैं आप जो कुछ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। मिस्टर शफकत, आपको अंदाजा भी नहीं कि मैं कितना बुरा कर सकता हूं। यू मे लीव नाउ। कोमल के सारे कार्ड ब्लॉक कर दो राइट नाउ। अपने आप को नहीं मारूंगी, बल्कि इस बच्चे को मारूं। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। बहुत अच्छा फैसला है तुम्हारा। न जाने कितने लोग हैं जो बगैर खाए पिए सोते हैं, और तुम जैसे लोग अल्लाह की राह में खर्च करके ना सिर्फ अपने लिए आखिरत में आसानियां पैदा करते हैं, बल्कि उनकी दुनियावी ज़रूरियात भी पूरी करते हैं। बस अल्लाह ताला कबूल फरमाए। वैसे कब करवा रहे हो? इंशाल्लाह अगले हफ्ते। माशाल्लाह। बुरा ना मानो तो एक बात बोलूं? हाँ बोलो। मैंने सुहेल का पता करवाया था। क्यों? बस दिल ने कहा। फिर क्या पता चला? सुहेल का नूर से सिर्फ वो रिश्ता नहीं है जो तुम समझते हो। फिर क्या रिश्ता? सुहेल
नूर की फुप्पो का बेटा है, मतलब उसका कजन। क्या? अगर ऐसा है तो उसने मुझे क्यों नहीं बताया? सुहेल ने तुम्हें क्यों नहीं बताया ये तो वो जाने, मगर नूर शायद बता देती अगर तुम सुनना चाहते। आशिक अगर कज़न निकल आए तो गुनाह कम नहीं होता। असलियत असलियत ही रहती है, कज़न हो या अनजान, गुनाह गुनाह ही होता है। असलम इस हद तक गिर गए आप। अब इस घर में कैसे रहूंगी मैं? मेरा अपना शौहर मेरा नहीं रहा। एक बाहर डॉक्टर बन जाऊं, अपने पैरों पर खड़ी हो जाऊं, फिर देखूंगी कौन मुझे जबरदस्ती रोकता है यहाँ। तो सुहेल भी नूर का कज़न है, और ये बात भी नूर ने मुझसे छुपाई, इसलिए कि उसका आशिक है। और बताती भी तो कैसे? उसका राज जो फाश होने का डर था। नूर, तुमने मेरी जिंदगी में सिवाय दुख के और कुछ नहीं दिया। कैसी औरत हो तुम? तुमसे शादी करके मैंने अपनी जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की। हेलो, क्या रिजल्ट आ गया? क्या आया? फेल? अभी 2 पेपर्स में। ओके। या अल्लाह, मेरी दुआओं को कबूल फरमा। मेरी बहन को अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख, उसे सारी मुश्किलों से दूर रखना। मैं जानती हूँ मैं बहुत गुनहगार हूँ, लेकिन तू तो सबकी सुनती है। मेरी बहन को सारे गमों से दूर रखना। सब क्या है वानिया? हमारा कमरा है और क्या है? मुझे पता है ये हमारा कमरा है, लेकिन इतना बिखरा हुआ क्यों है? अच्छा, कमरा बिखरा हुआ है तो आपको प्रॉब्लम है। जो हमारा रिश्ता टूट के बिखर रहा है उसका कोई मसला नहीं है। हमारा रिश्ता तुम्हारी वजह से बिखर रहा है, तुम्हारी वजह से टूट रहा है, और मुझसे बकवास करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, क्यों नहीं सुननी? मैं आपको सुनाऊंगी। जब आप सबके सामने मुझे सुनाते हैं तो मैं भी आपको सुनाऊंगी। क्या कह रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हो गया मेरा दिमाग खराब, और ये करने पे आपने मुझे मजबूर किया है। मैंने मजबूर किया तुम्हें? हैं? आपने और आपके घर वालों ने मुझे पागल कर दिया है। जब तो दिल चाहता है अपने आप को मार लूं। नहीं, अपने आप को नहीं मारूंगी, बल्कि इस बच्चे को मारूंगी। इस बच्चे को। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हटो यहां से। मेरे बच्चे को हाथ लगा लो तो जान से मार दूंगा मैं तुम्हें।
करूं भी तो क्या करूं? मुबीन मुझे जॉब नहीं करने देगा और अकेले तो वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। कैसे करेगा वो ये सब मैनेज? मुबीन इतना लेट क्यों हो गए तुम? क्या करता, एक के बाद एक इंटरव्यू और फिर फ्लैट देखने चला गया था। चाय लोगे? चाय नहीं पी। अच्छा बताओ, तुम्हारा इंटरव्यू कैसा रहा? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा, सच्ची? इतना अच्छा कि जॉब मिल गई। और तुम इतनी खुशी की खबर इस मुंह से सुना रहे हो? तुम खुश हो ना, और मैं तो तुम्हारी खुशी में खुश होता हूँ। थैंक गॉड तुम्हें जॉब मिल गई। अब देखना सब ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह। 15,000? देखो मेरे पास तो कोई भी चल जाएगा, मैट्रिक पास फेल काम ही करना होता है। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा। आसिया, ये लो, संभालो इसे। आज से तुम्हारी जिम्मेदारी और इसकी हिफाजत भी तुम्हारे जिम्मे है। सब ठीक तो है ना भाई? क्या हुआ? क्या हुआ क्या नहीं हुआ इन सारी बातों को छोड़ दो। बस ये समझ लो कि अपनी माँ के गुस्से का शिकार होने वाला था। माँ के गुस्से का? अल्लाह रहम करे। असलम, बात क्या है मुझे तो बता बेटे। इस वक्त कोई सवाल मत करें। अच्छा मैं बाद में बता दूंगा, बस इसका ख्याल रखिए। बच्चा अपनी माँ के हाथों? क्या गुस्से का शिकार? खैर, वक्त आने पे ये बात भी पता चल ही जाएगी। क्या हो गया? बस झगड़ा, हर वक्त झगड़ा। मैं तो परेशान होकर रह गई हूँ।